हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी पूरी तरह से शामिल करने का प्रयास किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। करेक्ट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1978 में किया गया था। इस बी को भी यहाँ पे जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले आते हैं कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। एक एक फैक्ट जो डाला जा रहा है, चाहे इस बी से हो या वर्ड से हो दोस्तों, वो किसी ना किसी ट्रेंड पे है और आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में ये ट्रेंड्स के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोग फैक्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें। आगे चलते हैं दोस्तों। अब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एक साथ कवर करेंगे। हमारा दोस्तों एक प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी यही रहेगा कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक के एक्स्ट्रा फैक्ट को भी वहीं पे पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ध्यान देंगे, सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है हमारा, किस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। करेक्ट आंसर होगा पहला संविधान संशोधन, जो कि 1951 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। अब 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन सभी को यहाँ पे हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये सारे वर्ड से क्वेश्चन बने हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, क्योंकि इसी संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द ये भी बार बार पूछा था है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता जोड़े गए। इसके अलावा इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 का ध्यान रखेंगे, 51 का में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और इसी संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध भी शामिल किया गया। रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों, आप लोग ऐसा प्रिपरेशन ना करें, किसी भी वीडियोस को आप लोग ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, फिर स्किप कर दें। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिए। अगर आप जो आपके पाठ्यक्रम है, जितने पाठ्यक्रम से दोस्तों आपके एग्जाम्स में अधिकांश क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, कारण यह है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एसएससी के एग्जाम्स बहुत सारे शिफ्टों में करवाए जाते हैं। रिजल्ट आने से पहले इसका एक नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चंस को समतुल्य बनाने के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चुन ले जाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विशेषकर आप लोग मान सकते हैं 15 से 20 टॉपिक्स या 20 से अधिकांश 25 टॉपिक आप लोग मान सकते हैं, नहीं मिनिमम मैक्सिमम आप लोग 20 ही मानकर चलिए। तो 20 टॉपिक्स को दोस्तों, जिसमें हम लोग जानते हैं नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल से दोस्तों, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन संगठन से क्वेश्चन हो गए, आपका संघ राज्य क्षेत्र हो गया, नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, महान्यायाधीश महाधिवक्ता हो गया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा राज्यसभा से मोटे मोटे क्वेश्चन हो गए, लोक नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, योजना आयोग हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, जनगणना 2011 हो गया, शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य, भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्यौहार हो गए, वादक एवं उनके वाद्य यंत्र हो गए, महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चंस हो गए, आपके खेल जगत के मोटे मोटे क्वेश्चंस हो गए। उसके अलावा दोस्तों आपका करंट अफेयर्स आएगा, प्रमुख समाज सुधारक हो गए, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म हो गया। ये सारे दोस्तों आपके ट्रेंड में रहेंगे और इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यह तो आप लोग इन सभी टॉपिक्स को नोट डाउन कर लें या फिर दिमाग में रखें और कहीं से भी स्टडी करें। अगर आप देखें दोस्तों कि ये सारे जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहाँ से क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर हम दिशाहीन चल रहे हैं, यानी हम बैक फुट पर हैं,
पीछे भीड़ में चल रहे हैं जहाँ पे अधिकांश लोग शामिल होते हैं और आप इनको पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आप लोगों की दोस्तों प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी खासी है। इस पर दोस्तों हम एक PDF भी रेडी किए हैं जिस पर आगे बात करेंगे। तो ध्यान देंगे, जितने फैक्ट हैं, फैक्ट ज़्यादा नहीं है, जो कि आपके एग्जाम से पूछे जाने हैं उन्हीं को पूरी तरह से डाला जा रहा है, और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है यानी जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ सकते उनको बिल्कुल भी नहीं डाला जा रहा है। हम जानते हैं कि सब कुछ ना हम याद कर सकते हैं, ना कुछ सब कुछ हम पढ़ सकते हैं, और ना सब कुछ याद रख के हम लोग एग्जाम हॉल में जा सकते हैं और वहाँ परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों उनको हम लोग स्किप भी नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका हम लोग जिक्र कर चुके हैं। तो 44वां संविधान संशोधन है जो कि 1978 में किया गया था। अब ये भी मोस्ट हमारा संविधान संशोधन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम लोग नोट के जरिए देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है जो कि संविधान का भाग 3 है। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है यानी कि एक कानूनी अधिकार है। वो सारे फैक्ट मैं बार बार बोलता हूँ जो इंपॉर्टेंट है उनको किसी न किसी तरह से इसमें डाला जा रहा है। आगे देखिएगा, और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है? 300 का में है। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार USA के संविधान से लिया गया है। ये भी फैक्ट बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन है जो कि 1985 में किया गया था। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट को देखेंगे। ये टॉपिक पूरा हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, थोड़े और लगेंगे। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। कभी कभी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में दिया आता है और आर्टिकल आंसर में दिए जाते हैं, यानी ऑप्शन में दिए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आर्टिकल दिया आता है और ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। दोनों तरफ से क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा आता है, दल बदल से संबंधित कानूनी विधेयक किस अनुसूची में शामिल है? तो 10वीं अनुसूची में शामिल है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन नियम है जो कि 1989 में किया गया था। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। पॉइंट है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 1992 में किया गया था। अभी हाल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, आप लोग जानते हैं। उठा के दोस्तों आप लोग सारे क्वेश्चंस को मिला सकते हैं, इनमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो कि पूछा नहीं गया और बार बार रिपीट नहीं हुआ है। तो सारे दोस्तों आप या तो SSC के द्वारा कंडक्ट करवाए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी उठाकर देख सकते हैं। सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। कि पॉइंट हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 1992 में किया गया था। इसमें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अगला पॉइंट, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 2002 में किया गया था। अब 86वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है शिक्षा से, आपके ऑप्शन में दिया आता है। ऐसा क्वेश्चन SSC में पूछा गया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे 86वें संविधान संशोधन से, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। ध्यान रखेंगे, कौन सा आर्टिकल? 21(a) में है। उसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। यह भी इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, हम लोग बात कर चुके हैं, सरदार सोहन सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर आर्टिकल 51(a) और वहाँ की बात करें 4(a), उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ध्यान रखेंगे, जिसमें लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। और यही आर्टिकल उठा के 21(a) में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया कि दोस्तों उनको अधिकार दिया गया कि आप निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर सकते हैं 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को। आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा GST को लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, GST करंट रिलेटेड हो जाता है।
अब यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट क्या है, 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की प्रक्रिया हासिल की गई। जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब लास्ट पॉइंट यहाँ से क्या है कि संविधान संशोधन द्वारा महिला आरक्षण भी लोकसभा में पेश किया गया। तो 128वां संविधान संशोधन है जो कि 2023 में किया गया है, हाल ही का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आप चलते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग 4 पीडीएफ के बारे में बात करते हैं, उसके बाद पुनः क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले एसएससी जीडी के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं व्हाट्सअप नंबर आपके सामने, आप लोग मैसेज कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से नंबर दे सकते हैं, या फिर दोस्तों कोई जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर फोन कर बात भी कर सकते हैं। दूसरा पीडीएफ बिहार एसएससी 10+2 2023, आप लोग जानते हैं फरवरी में इसका भी एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें जो पाठ्यक्रम रखा गया सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स, इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस इसकी भी 50 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप इनके कंप्लीटर हैं, अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने, आप मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर कोई जानकारी के लिए फ़ोन करके इस नंबर पर बात भी कर सकते हैं। दोनों में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बात हम बार बार बोलते हैं, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के कंबाइन की मांग हो रही है, जो कि नहीं किया जा सकता। उसका कारण है, आप लोग जानते हैं बिहार एसएससी में बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चन शामिल होंगे। एसएससी जीडी में आपके पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी है, लेकिन बिहार एसएससी में हिंदी नहीं है। बिहार एसएससी में आपके सामान्य विज्ञान से टोटल अच्छा खासा यहाँ से वेटेज है, सामान्य विज्ञान का लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में कम पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन के लेवल में काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए हम लोग किसी भी क्वेश्चन पर रिस्क नहीं ले सकते। तीसरा पीडीएफ हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023, आप लोग जानते हैं फरवरी में इसका भी एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल होगा, करंट अफेयर्स, उसके अलावा दोस्तों सामान्य हिंदी, यूपी स्पेशल, पुलिस व्यवस्था से संबंधित समयन सचेतता के क्वेश्चन सारे कवर किए जाएंगे टोटल 40 पीडीएफ के अंतर्गत। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों एक अच्छी प्रिपरेशन, तो आप मैसेज करके या फ़ोन पर बात करके या कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। लास्ट पीडीएफ यूपीपीएससी आरओ 2023, इसके पीटी एग्जाम का है, जिसमें 2 पेपर करवाए जाएंगे। 140 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन होगा और 60 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी से होंगे। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। तो एसएससी जीडी बिहार एसएससी 50 रुपीज़ 25 पीडीएफ है और 40 पीडीएफ आपके यूपी पुलिस और यूपीपीएससी आरओ के हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा करंट से। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका आंसर देंगे, पुनः मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा बेल्जियम है। ये था क्वेश्चन और आंसर, एक बार रिपीट करेंगे, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? बेल्जियम है। अब ध्यान देंगे स्टॉप फैक्ट पे, ध्यान देंगे। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? जर्मनी है। उपविजेता टीम की बात की जाए तो बेल्जियम है। आयोजन ओडिशा के राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया है। उपविजेता टीम की बात की जाए तो भारत है और संस्करण कौन सा था? सेकंड था, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों, या फिर पीडीएफ अगर आप लोग लेते हैं तो अगर उसका प्रिंट आउट कराते हैं, फिर अंडरलाइन लगा के एक अच्छी स्टडी करते हैं दोस्तों, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है। अगला पॉइंट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 161वें स्थान पर रहा, ध्यान देंगे। पहले स्थान पर नॉर्वे रहा, अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है। नोट देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां था, यानी कि 11 स्थान पीछे गया है भारत, ध्यान रखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में। अगला पॉइंट है हमारा, ध्यान देंगे दोस्तों, नीति आयोग से है, मोस्ट बड़ा क्वेश्चन। नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो श्री बीवीआर सुब्रमण्यम को। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट सारे क्लियर कर लेंगे। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इनके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया और नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे अमिताभ कांत। वर्तमान में बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और वर्तमान सीईओ हैं श्री बीवीआर सुब्रमण्यम। अध्यक्ष की बात की जाए तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए इसको भी डाल दिए हैं। हम लोग जानते हैं जैसे ही दोस्तों की हमारा निर्वाचन आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया,
ये सारे संवैधानिक निकाय हैं। लेकिन नीति आयोग जो कि योजना आयोग की जगह पे इसका गठन किया गया, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान रखेंगे। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? NITI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, हाल ही में NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन है दोस्तों? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ध्यान रखेंगे, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है। हाल ही में NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। NGT का पूर्ण नाम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर माधव हाडा को किया गया है बिहारी पुरस्कार 2023, 32वां बिहारी पुरस्कार। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा है। अब IOA इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। जुड़ने का प्रयास कीजिए, ऐसा ना कीजिए कहीं से आप लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन करते हैं, थोड़ा सा वहां से कर लेते हैं, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप लोग पूरे पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से फोकस नहीं करेंगे, उनके एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से क्लियर नहीं करेंगे। आप लोग दोस्तों बैकफुट पर चल रहे हैं। एग्जाम हॉल में दोस्तों बाउंसर गेंद की तरह आपके सर के ऊपर से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे कमेंट बोला आता है। कमेंट करने के लिए आप करते क्या है? सबसे पहले क्वेश्चंस को याद करते हैं, याद नहीं होता तो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कमेंट करते हैं। ऐसा करने से ऐसे क्वेश्चन से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। पॉइंट है दोस्तों हमारा, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो वो फिनलैंड है। दूसरा स्थान कौन सा है? डेनमार्क है। तीसरा स्थान आइसलैंड है और चौथा स्थान इजराइल है, ध्यान रखेंगे। फोर्थ तक ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे आते हैं। अब इंपॉर्टेंट नोट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की रैंकिंग में भारत को 136 में से 126वीं रैंक दी गई, यानी टोटल 136 देश शामिल हैं जिसमें भारत की रैंक 126वीं है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, कहाँ से दोस्तों? अगला पॉइंट हमारा हिंदी से आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देंगे, पुनः मोस्ट वन प्रश्नों को इस टॉपिक से एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? जिसका कोई विकल्प ना हो वाक्यांश का एक शब्द होगा, यानी कि वाक्यांश का एक शब्द से क्वेश्चन लिया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? जिसका कोई विकल्प हो वाक्यांश का एक शब्द होगा वैकल्पिक। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरफ वाक्यांश के अनेक शब्द है, दूसरी तरफ एक शब्द है। रिवीजन जरूर कीजिएगा और ध्यान रखें, जब भी आप लोग हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मैं बार बार बोलता हूँ, वर्तनी पर खास फोकस करें, चारों ऑप्शन चेक करें, सबसे नजदीकी विकल्प जो हो उनको अपना आंसर करें। समय के दबाव से हम लोग एग्जाम हॉल में चारों ऑप्शन चेक नहीं करते, वर्तनी के कारण हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। पहला पॉइंट है, जिसका कोई अर्थ ना हो वाक्यांश का एक शब्द निरर्थक होगा। फिर है, जो जीता ना जा सके वाक्यांश का एक शब्द अजेय होगा। क्या होगा? अजेय होगा। आगे चलते हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों, इतिहास से संबंधित वाक्यांश का एक शब्द तो ऐतिहासिक होगा। नेक्स्ट है, हमेशा रहने वाला वाक्यांश का एक शब्द तो वो शाश्वत होगा। आने वाला समय वाक्यांश का एक शब्द भविष्य होगा। अच्छे कुल में पैदा हुआ वाक्यांश का एक शब्द कुलीन होगा। सब जगह व्याप्त वाक्यांश का एक शब्द सर्वव्यापी होगा। जो सब कुछ जानता है वाक्यांश का एक शब्द सर्वज्ञ होगा। विष्णु का उपासक वाक्यांश का एक शब्द वैष्णव होगा। क्या होगा? वैष्णव होगा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। आगे चलेंगे हम लोग। साहित्य से संबंधित वाक्यांश का एक शब्द साहित्यिक होगा। जिसके समान दूसरा ना हो वाक्यांश का एक शब्द अद्वितीय होगा। आंखों के सामने वाक्यांश का एक शब्द प्रत्यक्ष होगा। आंखों से ओझल वाक्यांश का एक शब्द परोक्ष होगा। क्या होगा? परोक्ष होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक समय में विद्यमान वाक्यांश का एक शब्द समसामयिक होगा। दूसरों के समान अनुभूति रखना वाक्यांश का एक शब्द सहानुभूति होगा। प्रकृति से संबंधित वाक्यांश का एक शब्द प्राकृतिक होगा। और क्रम के अनुसार लिखना चाहिए दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया है। क्रम के अनुसार वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? तो कर्मानुसार होगा। क्या होगा? कर्मानुसार होगा। ये तो दोस्तों वाक्यांश के एक शब्द से एक टॉपिक से क्वेश्चंस, इनमें अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द रह गए हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में यानी नेक्स्ट PDF में क्लियर करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया दोस्तों? बदले गए नाम से, यानी कि आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, प्लेसों के नाम चेंज किए गए हैं, तो वहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं एक साथ हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी? तो विशाखापत्तनम होगी। ये क्वेश्चन और आंसर है। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं। पहला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील, आप लोग नाम सुने होंगे, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? तो PM पोषण योजना कर दिया है। अगला है, साबरमती घाट जो कि गुजरात में स्थित है का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अटल घाट रखा गया है। क्या रखा गया है? अटल घाट रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट,
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। क्या रखा गया? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। अगला पॉइंट है, हाल ही में बिहार मखाना, नाम सुने होंगे, का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया? मिथिला मखाना। आप लोग जानते हैं इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट यहाँ से दोस्तों, पॉइंट है हमारा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से आ रहा है। एक क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर करेंगे। पुनः इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं एक साथ क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन रखा गया है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार। अब देखेंगे एक साथ, प्रमुख राजवंश एक तरफ है, फिर उनके संस्थापक हैं और लास्ट में उनकी राजधानी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले कौन है? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, इनकी राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट है मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है दोस्तों शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं और इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र है। अब जैसे भी करें दोस्तों, ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारें, क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखना ही होगा एग्जाम्स के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों सातवाहन वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकी राजधानी सिमुक है और सॉरी दोस्तों, इनके संस्थापक सिमुक हैं और राजधानी प्रतिष्ठान है। नेक्स्ट है गुप्त वंश, संस्थापक श्रीगुप्त हैं और राजधानी पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट है वर्धन वंश, इनके संस्थापक पुष्यभूति हैं, राजधानी थानेश्वर है। नेक्स्ट गढ़वाल वंश, इनकी राजधानी दोस्तों संस्थापक चंद्रदेव हैं और राजधानी कन्नौज है। क्या है? कन्नौज है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग यहाँ से। अगला पॉइंट है दोस्तों पल्लव वंश, इनके संस्थापक सिंह विष्णु हैं और राजधानी कांचीपुरम है। लास्ट है राष्ट्रकूट वंश, इनके संस्थापक दंती दुर्ग हैं और इनकी राजधानी मानिकखेट है। क्या है? मानिकखेट है। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टाइप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।